हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रीट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। तो जनाब, जैसा कि आपने देखा ही है कि आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग की थॉट प्रोसेस क्या होती है और यहाँ पर आने वाले सवालों को आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में हम कूट लेखन भी कहते हैं। आपके जो वीडियोस हैं, ये चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बाइलिंगुअल वीडियो है और पुराने किसी भी वीडियो से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यानी आपको हर एक बात पूरी गहराई के साथ समझ में आने वाली है। साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम यानी स्टेट बोर्ड्स या गेट, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां पर एप्टीट्यूड या रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस जैसा कोई भी सब्जेक्ट आता है, तो आपके लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सीखें। जब भी हम बात कर रहे होंगे कोडिंग डिकोडिंग की, तो टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिकली है 3 टाइप। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका लेटर कोडिंग। जी हाँ, सबसे पहला है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग का मतलब क्या है अभी बता रहे हैं आपको। देन है आपके पास में नंबर कोडिंग और फिर आता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, जब भी हम बात कर रहे होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो फिर वो अल्फाबेट्स पर ही बेस्ड होते हैं। यानी कि अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, उनके रिवर्स प्लेस वैल्यू, ये सारी चीजें क्या है जरा, तो घबराइए मत, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको सारी कुछ चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होती है, और साथ ही साथ उन्हें याद कैसे रखा जाता है, ये सारी कुछ चीजें आपको इस वीडियो के खत्म होने तक बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं। लेटर कोडिंग में होता कुछ यूं है कि पर्टिकुलरली किसी लेटर को, या हम कर सकते हैं किसी वर्ड को, है ना, किसी लेटर को ही कोडिंग के द्वारा किसी दूसरे लेटर में चेंज कर देते हैं। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अल्फाबेट्स को, ठीक है, अल्फाबेट्स को किन्हीं दूसरे अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी तरीके से। और वो तरीका क्या हो सकता है, वो किसी भी प्रकार के कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जहां पर ये तरीका लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। RUN को कोट कर दिया NUR में, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ASK के लिए कोड क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, KSA। यानी कि सिर्फ इसे आगे पीछे वाले ऑर्डर में इधर उधर बदल दिया गया था, और तो कुछ खास किया नहीं गया। तो इस प्रकार से किसी पर्टिकुलर लेटर या किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट को किसी दूसरे अल्फाबेट में चेंज कर दिया जाता है। और ये चेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और ये सारे तरीके मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी नंबर कोडिंग की। तो नंबर कोडिंग के भी अपने आप में 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला, तो किसी पर्टिकुलर वर्ड को ही किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और या फिर दूसरा तरीका कि किसी नंबर को ही, कुछ नंबर्स को ही दूसरे नंबर में कन्वर्ट किया जाता है ना। जैसे कि इन एग्जांपल्स को हम उठा लेते हैं। हमने कहा रन, रन के लिए हमने लिख दिया 24, हमने लिख दिया 24 और फिर मैंने लिख दिया यहां पर OLA, ओला, और इसका कोड हो गया 19। तो अब आप बताइए कि आइस के लिए कोड क्या होगा। एकदम सिंपल सा। कैसे, देखिए, U एक वॉवेल है और इसकी प्लेस वैल्यू है 21। साथ ही साथ रन में नंबर ऑफ लेटर्स है 1 2 3, तो 21 + 3 = 24। यहां पर मेरे पास में 2 वॉवेल है। O की प्लेस वैल्यू होती है 15 और A की प्लेस वैल्यू होती है 1, तो 15 + 1 16, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 3, सो दैट द कोड इज 19। तो ठीक वैसे यहां I की प्लेस वैल्यू हो गई 9 और E की हो गई 5, तो 9 और 5 14, नंबर ऑफ लेटर्स कितने जनाब, 3, तो 14 और 3 17, सो आंसर इज 17। तो ये है कुछ नंबर कोडिंग डिकोड।
जहां पर किसी वर्ड को किसी पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर किसी नंबर को ही किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन के लिए पर्टिकुलरली किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट कराया जा सकता है। जैसे कि एसएससी वगैरह एग्जाम्स में और रेलवे के एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है कि इफ हैंड इज कॉल्ड एज माउथ, माउथ इज कॉल्ड एज लेग एंड लेग इज कॉल्ड एज हेयर, सो बाय विच अ पर्सन कैन वॉक। बात समझ में आई? यदि हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को पांव कहा जाए और पांव को बाल कहा जाए, तो बताइए व्यक्ति किसकी सहायता से चलते हैं? तो बेशक व्यक्ति चलते हैं पांव की सहायता से और पांव को कहा जा रहा है हेयर, है ना, यानी कि बाल। सो आंसर क्या होगा? हेयर होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वर्ड टू वर्ड। इसके अलावा वर्ड को किसी दूसरे नंबर के द्वारा भी कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर किसी सिंबल से कन्वर्ट कराया जा सकता है, और या तो फिर किसी हम कह सकते हैं वर्ड, नंबर, सिंबल या लेटर्स, लेटर्स यानी कि अल्फाबेट्स, है ना, और तो और किसी प्रकार के ऑपरेशंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये सब होता कैसे, और फिर एग्जाम में इसके सवाल आते किस प्रकार से। तो यदि आप बैंकिंग के एग्जाम, आपने अगर एक भी एग्जाम दिया हो बैंकिंग का, तो प्रीलिम्स में ही सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग से सवाल बन जाता है जनाब। हाँ, वहां पर 3 वर्ड दिए होते हैं और उन्हें सब्स्टिट्यूट कराया जाता है, जैसे कि, और कई बार लोग इसे चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। तो चाइनीज कोडिंग जैसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड होते हैं। पर्टिकुलरली किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट कराया गया होता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें आप एक एक करके बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, क्योंकि टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। यहां पर जो वीडियोस हैं एकदम डिटेल में मैं बनाऊंगा और आपको सारी कुछ चीजें बेहतरीन तरीके से मालूम होंगी। यानी कि एक पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक को मैं बहुत अच्छे तरीके से और काफी डिटेल तरीके में एक्सप्लोर करने वाला हूं। इसके पहले आपने सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज के अंदर में सारी कुछ चीजें देखी हैं, जहां मैंने आपसे बताई है कि हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करते चले आ रहे हैं। और उसी सीरीज में आज का ये वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड। तो आई होप आपको यहां तक कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जब भी आप एग्जाम दोगे तो जनाब आपके पास एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ये 3 पार्ट होंगे और इन 3 पार्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, इन पार्ट्स को सबसे बेहतर तरीके से समझने के लिए जरूरी क्या है? तो जनाब जरूरी ये है, क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए उसी के बारे में जान लेते हैं कि अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू है क्या। चलिए, सो प्लेस वैल्यूज एंड रिवर्स प्लेस वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में ताकि आप इन चीजों को लिख सकें। और ये रही सारी की सारी प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू। आप देख सकते हैं शुरुआत ए से हुई है, तो इसकी जो ऊपर लिखा हुआ है वो प्लेस वैल्यू और जो नीचे लिखा हुआ है वो रिवर्स प्लेस वैल्यू। यानी कि आप अल्फाबेटिकल सीरीज को यदि लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो तो फिर ये प्लेस वैल्यू है, और यदि आप राइट टू लेफ्ट पढ़ते हो, इसका मतलब यदि आप z को 1 काउंट करते हो, किसको जनाब? यदि आप z को 1 काउंट करते हैं और फिर आखिरी में a को 26 काउंट करते हैं, तो फिर वो उसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू बन जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ जो मेरे जनाब वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि अल्फाबेट्स में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते कितने हैं। तो जनाब टोटल होते हैं 26। और हिंदी वाले क ख ग घ में, हिंदी वाले क ख ग घ में कितने अक्षर होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, यदि आपने वीडियो यहां तक देखा हो तो। ठीक है, कुछ याद आया? कोई सुनता है ना क ख ग घ, तो वो किस वेब सीरीज में सुनता है? अगर आपको पता हो तो वो वेब सीरीज का नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है जनाब, चलिए अब मुद्दा ये नहीं है कि यहां पर ये तो आपके पास में लिखे रहेंगे। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सर हम फटाफट से जाके एग्जाम में इसको पहले ही लिख लेंगे।
देखो भाई, यदि आप पहले लिख लोगे तो हो सकता है यदि एग्जामिनर ने देख लिया तो फिर वो आपका नकल प्रकरण बना देगा, चीटिंग में ब्लैक लिस्ट कर देगा, फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ऐसा तो कतई मत करना कि आप एग्जाम में जाके पहले से लिख करके बैठ जाए, क्योंकि अगर देख लिया तो फिर फंस जाओगे, निपट जाओगे भाई, ऐसा नहीं करना। दूसरा तरीका कि सर जैसे पेपर स्टार्ट होगा तब लिख लेंगे, तो जनाब उसको लिखने में आपका समय तो जाएगा ना। मैंने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं और पढ़ाए भी हैं, है ना। पढ़ाए ज्यादा है, पढ़े तो कम थे। पढ़ाए ज्यादा तरीके हैं कि इनको याद रखने के तरीके क्या क्या हो सकता है। उनमें से जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है ना, जिसकी मदद से मुझे आज तक इन अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूज याद है, वही मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, जो सबसे आसान तरीका है, जहां पर एफर्ट्स सबसे कम है, जिसे याद रखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि यदि मैं एक नाम लेता हूं शाहरुख खान, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। जी हाँ, इमेज बनी ना। मैंने एक नाम लिया सनी, सनी देओल साहब, कुछ और नहीं, सनी देओल साहब, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी या नहीं? बिल्कुल बनी ना। तो ठीक वैसे ही आज के बाद से जब भी हम किसी अल्फाबेट को देखेंगे तो आपको तुरंत उसकी जो प्लेस वैल्यू वो याद आ जाएगी। जी हाँ, तुरंत याद आ जाएगी। देखिए कैसे, सबसे पहला लेटर तो होता है ए, तो इसे तो आप चाह करके भी नहीं भूल सकते कि इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1। बताइए, भूल सकते हैं क्या? तो ये हो गया 1, इसकी प्लेस वैल्यू तो हो गई जनाब 1, है ना। और फिर है बी, ठीक, तो बी में भी आपको याद ही रहेगा कि इसकी प्लेस वैल्यू होती है 2, 2b b2, है ना। और फिर है सी, सी को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसी के नीचे एक और सी बना दूं तो कैसा रहेगा? आप जरा सा इसको इमेजिन कीजिए कि अगर मैं इसी सी के नीचे एक और सी बना दूं तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा ना, ऐसे, और फिर ये एक और, ये लीजिए, और यदि इसको घुमा दिया जाए तो बनेगा कुछ ऐसे, और जब ये ऐसे बन गया तो नंबर क्या बना? तो जी हाँ जनाब, आपका यहां पर नंबर बन गया है 3। तो सी के नीचे एक और सी बना दो और इसको घुमा दो तो ये बन जाएगा 3। ए और बी तो याद ही रहेंगे ना जी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, इतना तो मत करो यार कि ए और बी याद नहीं रहेंगे। तो ए बी सी 3 हो गए। अब बारी आती है डी की। पूरी दुनिया जानती है 4D के बारे में, है कि नहीं? सबको पता है ना। तो 4D से 4 कनेक्ट कर लो ना यार, क्या दिक्कत है ना। एक मूवी भी आई है फैंटास्टिक 4। हालांकि जब मेरे ये 19s के किड्स जानते होंगे कि फैंटास्टिक 4 तब एक कार्टून सीरीज आया करती थी, शाम को 6 बजे फॉक्स किड्स करके एक शो आया करता था जिसपे स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक 4 के कुछ कार्टून सीरीज आया करती थी। सो फैंटास्टिक 4 से आप याद रख सकते हैं, बड़ी अच्छी मूवी है, टाइम पास के लिए आप देख सकते हैं। तो 4D या फैंटास्टिक 4 से आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका ई, यानी कि 5, ठीक है। अब आप ई को डिजाइन को जरा गौर से देखिएगा जरा, ठीक। ई की डिजाइन आपको कुछ इस प्रकार से दिख रही है ना, ऐसे, ये है, ये है, ये है और ये है, ये ऐसा है। यदि मैं इस वाली लाइन को यहां से मिटा दूं और यहां पर बना दूं तो अब आप नंबर देख लीजिए क्या बन गया, 5 बन गया। तो अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि अब आपको जीवन में कभी भी ई दिखाई देगा तो आपको 5 दिखाई देगा कि नहीं देगा? चाहे ई छोटा आए चाहे बड़ा आए, ई जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में 5 का नंबर छप जाएगा। छपेगा कि नहीं? अरे बिल्कुल छपेगा। अब बारी आती है एफ की। एफ को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो एफ की डिजाइन आपको दिख रही है, इसको आप उल्टा कर दीजिए। तो जनाब यदि मैं एफ की डिजाइन को उल्टा करता हूं तो एफ बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, बनेगा ना। तो एक लाइन यहां खींच करके एक लाइन ऊपर खींच दीजिए, देखिए क्या सुंदर सा नंबर 6 बन चुका है। तो एफ की डिजाइन देख करके अब आपको नंबर 6 याद रहेगा ना? बोलिए हाँ, बताइए। बिल्कुल याद रहेगा। तो अब देख लीजिए आप जी को, ठीक है जी। तो जी की ये जो पूंछ है ना, जी को अगर मैं ऐसे लिखूं, ये देखिए ये हो गया ना जी। तो जी की पूंछ को खींच करके काट दीजिए
तो नंबर बनने वाला आपको क्या दिख गया, 7। और G7 कंट्रीज तो होती ही हैं, तो आप G को दो प्रकार से याद रख सकते हैं। एक तो G7 कंट्रीज खट से जुबान पर आ जाएगा, और या तो फिर G की जो पूंछ है उसको खींच के काट दो तो बन जाएगा G7। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है जनाब H की। तो देख लीजिए आप, H ऐसे बना हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। यदि मैं इसकी इन दोनों ही लाइनों को मिला दूं तो देख लीजिए क्या बन रहा है, 8 बन रहा है ना, सिंपल सा। ये कुछ इस प्रकार से बन गया, क्या 8 बन गया ना। यदि मैं ऊपर की दोनों लाइनों को मिला देता हूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, मेरे पास में 8 बन जाएगा, है कि नहीं। यहां पर भी मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं सारी चीजों को कि बनाया कैसे है। तो जनाब इसे बनाया कुछ इस प्रकार से कि ये था G, पूछ खींच के काटा और बन गया 7, और ये हो गया 8। अब बारी आती है I की। ठीक है, तो I को कैसे याद रखा जा सकता है, I को आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो I को आप छोटे I की मदद से याद रखो। जैसे कि छोटे I को अपन लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। तो इस I की गोली को बड़ा करके बगल से एक लाइन यदि खींच दी जाए तो I बन जाएगा 9। और J है 10। J क्या है, 10। J स्टैंड्स फॉर जर्सी, और जर्सी नंबर 10 किसकी है, तेंदुलकर। तो तेंदुलकर साहब का जो जर्सी है वो है 10। तो J स्टैंड्स फॉर जर्सी, जर्सी नंबर 10। ठीक है, और ये 5 के पहाड़े पर भी आएंगे, 5 एकम 5 पर E और 5 दूनी 10 पर J। तो J स्टैंड्स फॉर जर्सी, और जर्सी नंबर 10 है तेंदुलकर साहब की, तो हो गया 10। तेंदुलकर का सिर्फ और सिर्फ 10 याद रखिएगा। ठीक है, जर्सी नंबर 10 हो गई किसकी जनाब, तेंदुलकर जी की। ठीक, याद रहेगा। अब आ रही आती है K की। तो K की डिजाइन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इसके अंदर ये दो लाइनें जा रही हैं, है कि नहीं। एक स्ट्रेट लाइन है, दो अंदर इसके अंदर लाइनें इसके अंदर जा रही हैं। यदि मैं मना कर दूं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो तो वैसी ही रहेगी, लेकिन दो लाइनें जो अंदर जा रही हैं वो बाहर आएंगी, नहीं जाएंगी अंदर, तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। जो दो लाइनें अंदर जा रही हैं उनको बाहर कर दो, नहीं भाई नहीं जाओगे, तो नंबर क्या बन गया, 11। सो K स्टैंड्स फॉर 11। ठीक है, K स्टैंड्स फॉर 11। K की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई जनाब, 11 हो गई। अब बारी आती है L की। तो L की डिजाइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए L की डिजाइन जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए। एक लाइन आगे खींच करके एक लाइन यहां लगा दीजिए, बन गया नंबर 12। ठीक है, तो K हो गया 11 दो लाइन से, और L हो गया 12। और वहीं यदि हम M को देखें तो जनाब M को 90 डिग्री यदि आप क्लॉकवाइज घुमा देते हो तो M ऐसा बन जाएगा। और ये किसकी डिजाइन होती है, 3 की। और जैसे ही आप एक लाइन आगे खींच दोगे तो ये बन जाएगा M स्टैंड्स फॉर 13। कितना हो जाएगा, M स्टैंड्स फॉर 13 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। और जब M 13 हो गया सो फिर N स्टैंड्स फॉर 14, है ना, N स्टैंड्स फॉर 14। तो M 13 N 14, है ना। ये गाना सुना होगा आपने, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, सुना है कि नहीं सुना, नहीं सुना तो अभी YouTube पर सर्च करके सुन लीजिएगा, बेहतरीन गाना है। फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि M का प्लेस वैल्यू है जो वो 13 होता है। ठीक है, तो यहां पर M स्टैंड्स फॉर 13, और M की डिजाइन से वैसे भी आपको दिख जाएगा कि 13 है। और जैसे ही M पता चलेगा 13 है तो N तो फिर रटी रटाई चीज है ना यार, कि M के बाद N आता है, M 13 है तो N तो 14 हो गई होगा। ठीक, फिर देख लेते हैं हम O की प्लेस वैल्यू है 15। O 15, ओ भाई साहब O 15। ठीक है, O 15, बस सिंपल सा O 15। तो M N O इन चीजों को आप आपस में कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में बंदर को बंदरा कहते हैं, ओ बंदरा, तो वैसे आप याद रख लेना O 15। ठीक है, यहाँ बंदर को बंदरा कहते हैं। मैं तो मतलब क्या है, ठीक है छोड़ो, हाल फिलहाल तो मैं छत्तीसगढ़ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पर बंदर को कहते हैं ओ बंदरा। तो अब आप याद रखना O 15, क्या याद रखना, O 15। ठीक है, जैसे ही वो दिखाई देगा तो O 15। ठीक, अगल बगल में आपके छोटे भाई बहन हो तो उसको बोला आते जरा नाम O, पूछेगा क्यों तो कहना O 15, और तू है बंदरा। ठीक है, तो हो गया O 15 यानी O 15।
नेक्स्ट इज पी। पी की डिजाइन को कैसे ध्यान रख सकते हैं आप? पी को उल्टा कर दीजिए। पी को उल्टा कर देंगे तो पी कुछ ऐसे बना, एक लाइन ऊपर खींच करके एक लाइन बगल से, तो हो गया पी 16, है ना जनाब? P कितना हो गया? 16। इसकी डिजाइन से आप याद रख सकते हो ना कि P को अपन ने उल्टा किया, एक लाइन उधर खींची एक लाइन बगल से, तो हो गया P 16। हो गया कि नहीं हुआ? अरे बेशक हो गया। P के बाद आता है Q। तो देखिए Q के पास अभी है एक पूंछ, तो Q की पूंछ को खींचिए और काट दीजिए और आगे लगा दीजिए एक, तो हो जाएगा 17। 17 का खतरा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? Q भी हो जाएगा 70। देखिए दो बार पूंछ खींच के काटनी है, एक बार तो J की पूंछ खींच के काट देना है तो 7 बन जाएगा, दूसरी बार में Q की पूंछ खींच के काट देना है तो 17 बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अपन R के लिए। तो ये है R। तो बड़ी मोहब्बत के साथ यदि मैं R की डिजाइन को जो ऐसी है इसे मिला दूं ऐसे और एक लाइन आगे खींच दूं तो हो गया 18। देखिए R की जो नीचे वाली गोली है इसको मिला दीजिए R और बगल से एक लाइन खींच दीजिए तो हो गई 18। तो R की डिजाइन में एक गोली तो है, नीचे एक गोली बना के बगल से एक लाइन खींचने पे बन जाएगा 18। याद रहेगा ना? बिल्कुल मस्त। तो आ जाइए फिर नेक्स्ट S। और अब देखिएगा S कितना आसान। S की जो डिजाइन कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, इसमें जैसे ही मैं ऊपर की गोली मिला करके नीचे बगल से एक लाइन खींचता हूं तो बन जाता है 19। S स्टैंड्स फॉर 19। 19 सबसे सरल डिजाइन है तो S की और H की, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, बस उनको एक भर के नजर देखोगे और समझ आ जाएगा कि क्या बननी है प्लेस वैल्यू। ठीक है, फिर देख लेते हैं T स्टैंड्स फॉर 20। अब आप ही मुझे बताइए, आप बताइए क्या आपको T के लिए कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? आप खुद से बताइए, क्या जरूरत है क्या भाई? नहीं है ना, कोई जरूरत है ही नहीं। T स्टैंड्स फॉर 20, 20, 20 हो गया 20, 20। ठीक, देन है U। U और V इन दोनों को थोड़ा सा होल्ड पर रखिए और आप आ जाइए W पर। W की जो डिजाइन है इसको आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ओह, ऐसे घूम गया और कैसा दिख रहा है? 3 की तरह दिख रहा है। और जैसे ही मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं तो क्या बन जाएगा जनाब? 23। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। अब आता है X और Y और Z। तो Z तो आखिरी है ही, तो Z अगर आखिरी है तो जनाब ये तो हो गया भाई 26। Z की तो कोई कहानी ही नहीं है। कंफ्यूजन आता है X और Y में, किसका 24 किसका 25। तो देखिए जनाब Y की डिजाइन कुछ इस प्रकार से ही बनती है ना? तो इसीलिए आज से इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 25। 25, जी हाँ, देखिए वो 5 हिंदी की गिनती की तरह दिख रहा है। हिंदी वाली गिनती याद है ना? आइए दिखाता हूं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9। 10 से क्या, वो तो फिर रिपीट हो जाएगा ना जी। तो ये है आपकी हिंदी वाली गिनती। हिंदी वाली गिनती के अकॉर्डिंग से अब आपको जन्मांतर के लिए याद हो गया कि Y की डिजाइन होती 5 की तरह। देखो ये Y है ना छोटा वाला, और ये हो गया 25। तो अब तक 25, मूवी तो 26 है लेकिन अब तक 25। तो Y की डिजाइन तक कहां पर हो गया? 25। पता हो चल गया आपको कि W है 23 और Y है 25। तो जनाब X कितना होगा? X हो जाएगा 24। X कितना हो जाएगा? 24। जब बिल्कुल पता ही चल ही चुका है कि W भैया 23 है, डिजाइन से पता है, और Y की डिजाइन से भी पता है कि Y 25 है, तो X तो 24 रहेगा ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, ये सिर्फ एक लौता तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं और ऐसे भी बहुत सारे विजुअली दिखाने वाले तरीके हैं जिससे आपको बड़ा मजा आएगा देखने में, लेकिन याद नहीं रहेंगे वो। मैं सही बता रहा हूं आपसे, आपको फिर उस पर्टिकुलर, जैसे निमोनिक्स होते हैं ना, कुछ कुछ चीजों को याद रखने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स बना दी जाती हैं, तो वैसे ही इसके लिए भी ट्रिक्स एंड टिप्स बहुत सारे हैं, बट काम के नहीं है। आप उन चीजों को भूल जाएंगे, मैं सही बता रहा हूं, आप उन चीजों को भूल जाएंगे। इसीलिए दिस इज द बेस्ट वे। सर आप पढ़ा रहे हो इसलिए बेस्ट वे नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए बेस्ट वे नहीं है।
मैं को भी याद इसी तरीके से रहते हैं, मुझे भी इसी तरीके से याद रह सकते हैं, इसीलिए मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है, क्योंकि तरीके तो बहुत सारे हैं जनाब। यूट्यूब वैसे भी अथाह समुद्र है, यहां पर तरीके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप सर्च करके देखिएगा और फिर कंपेयर करके देखिएगा कि आपको याद किससे रहती हैं चीजें, आपके दिमाग में आने वाली सबसे पहली बात क्या है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। U stands for UNDER, अंडर 21। अंडर 21 क्या है? अंडर 21 है लड़कों की शादी की उम्र, है ना। और अब बहुत जल्दी शायद तक सरकार गर्ल्स के लिए भी 21 करने वाली है। जैसे कि अभी गर्ल्स के लिए विवाह की उम्र क्या है? 18 है, और अब गर्ल्स के लिए भी शादी की उम्र 21 करने की बातचीत चल रही है, और शायद तक किसी स्टेट ने, अच्छा नहीं, सब बातचीत में ही है। हाँ, लेकिन बॉयज की तो 110% अंडर 21 ही है। ठीक है जनाब, तो 21 से कम लड़कों की शादी नहीं हो सकती। तो भाई साहब, अगर आपकी उम्र 21 से कम है तो अभी शादी मत कीजिएगा, नहीं तो पुलिस वाले बाल विवाह में उठा करके ले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एंड V स्टैंड्स फॉर 22। कैसे? देखो, V ऐसे दिखे, विक्ट्री ऑफ साइन अपन ऐसे दिखाते हैं ना, 2 उंगलियां है कि नहीं, तो एक उंगली से एक दो, दूसरी से दूसरा दो, दोनों को मिला दो तो 22। साइन ऑफ विक्ट्री स्टैंड्स फॉर 22। याद हो गया आपको? एक बार इसको आप रिवाइज कीजिएगा आज रात को सोने से पहले और कल सुबह उठने के बाद, आपको लाइफ टाइम ध्यान रहेगा। बस तरीका वो रखिएगा जो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ले लिया। अब बारी आती है रिवर्स प्लेस वैल्यू की, तो चलिए उन्हें याद करें। अब सर इतना सारा फिर से उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा क्या? ना 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 ना, रिवर्स प्लेस वैल्यू के लिए आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, रिवर्स प्लेस वैल्यू के लिए आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि रिवर्स प्लेस वैल्यू के लिए आपको क्या करना है। जैसे कि ये तो था हमारा, है ना, यहां पर मैं लिखता हूं रिवर्स प्लेस वैल्यू। रिवर्स प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? जब इसे उल्टा गिना जाए, यानी कि z हमारा 1 बन जाए, y2, देखिए z1 y2 x3 w4 v5 u6, इस प्रकार से। तो करना क्या? करना ये है सिंपली 27 माइनस प्लेस वैल्यू। भाई जोड़ने घटाने में आप माहिर है ना, सीधा सीधा 27 से प्लेस वैल्यू को घटा दीजिए, इससे आपकी प्लेस वैल्यू हमेशा याद रहेंगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, इससे आप कभी भी चीजों को नहीं भूलोगे। ठीक, और हालांकि यहां पर हम इसके कॉम्बो बना भी सकते हैं, जैसे कि यह हो गया आपका AZ, ये एक कॉम्बो हो गया। ठीक है, फिर एक कॉम्बो क्या बन जाएगा आपका? BY हो गया बाय, फिर क्या बन जाएगा आपका? C और X का कॉम्बो बन जाएगा, और फिर क्या बन सकता है आपका? D और V का, है ना, DV, और फिर यहां पर हो गया E के साथ में कॉम्बो किसका बनेगा? U का, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और फिर किसका बनेगा आपका? V और T का। W तो रह ही गया अपना, X के बाद क्या आएगा भाई? W आएगा, और यहां पर बनेगा V। तो ABCDEFGHIJKLM, ठीक, 13, और यहां पर V, तो V के बाद क्या आएगा फिर? U के बाद में है T, के बाद में S, के बाद में R, के बाद में Q, के बाद P, के बाद O, और यहां पर है। तो ये जो है ये पेयर्स है। हालांकि इनको भी याद रखने के बहुत सारे निमोनिक्स हैं, जैसे कि ये तो हो गया भाई बाय के लिए BYE, बाय बाय टाटा। CX के लिए हो जाता है CRUX, क्रक्स, है ना, DEW ड्यू, माउंटेन ड्यू, है ना, KP केविन पीटरसन, किंग्स 11 पंजाब, जो करक्यून, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, गेम ऑफ थ्रोन्स। FU से हो गया फू FU से फू 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 कुंग फू पांडा देखिएगा, बड़ी अच्छी पिक्चर है, मोटिवेट होंगे आप। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल है, बट द बेस्ट थिंग इज
रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप 27 में से प्लेस वैल्यू को घटा दीजिए। 27 कहां से आया, देखिए m की प्लेस वैल्यू है 13 और n की प्लेस वैल्यू है 14, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ने पर आ जाता है जनाब 27। ठीक है, अब जब 27 आ जाता है, एक पता है दूसरी निकालनी है तो 27 से घटा दो, है ना। जैसे मैंने क्या कहा आपको, प्लेस वैल्यू तो अब आपको पता है और रिवर्स प्लेस वैल्यू यदि निकालनी है आपको तो प्लेस वैल्यू को यहां ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस में। सिंपल, एकदम सिंपल साधारण सा फंडा है। तो ये है एक छोटा सा तरीका आपके लिए प्लेस वैल्यूज और रिवर्स प्लेस वैल्यू याद रखने का। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए, सॉरी रिवर्स प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है, ठीक है। और यदि रही बात प्लेस वैल्यूज की, तो आपको ये तरीके से बड़ी आसानी से प्लेस वैल्यूज याद रहेंगे। 110% है, आप कभी नहीं भूलोगे। बस आज रात सोने से पहले एक बार इसी तरीके से रिवीजन और कल सुबह सो के उठने के बाद एक बार और रिवीजन कीजिएगा, यूट्यूब पे ही कर लीजिएगा, वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा, अच्छी बात है, और आपको चीजें याद भी रहेंगी। ठीक है, तो जनाब आगे बढ़ते हैं फिर हम, और आगे अब हम सीखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की होती क्या। तो कोडिंग दो चीजों से मिलकर के बनती है, प्रोसेस और पैटर्न। लेकिन ये बात आज के वीडियो में नहीं, ये बात मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो आपको वो भी एकदम फ्रेश रहेगा, पुराने वीडियो से बिल्कुल अलग। ठीक, तो मस्त तरीके से इसे भी देखिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।